गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में हमने देखा है कि बेइंतहा की लोड शेडिंग होती है, तो आप लोड शेडिंग से बच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ऑलरेडी हमारे पर यहाँ पर सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स मौजूद है जिससे आप अपने घरों में ठीक है बिजली नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है। धूप कराची में कितनी शानदार होती है ये आपको तब पता चलता है जब अपने घर में सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, और वो उसके बाद जनाब क्या कमाल बिजली। लेकिन मैं हमेशा से ये समझता था कि ये सोलर पैनल्स जो हैं वो बहुत महंगे लगते हैं और बड़े चमकते दमकते, बड़े फैसिनेटिंग और बड़े जनाब लगे होते, तो मैं कहता था यार ये इतने महंगे होंगे तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। अच्छा? और बड़े अफोर्डेबल हैं और आम आदमी के लिए भी एक्सेस उनकी है, क्योंकि जाहिर है कि जो यूपीएस का इस्तेमाल होता है, आप नॉर्मली ये देखिए कि एक आम घर में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक लाइट जलती रहे, एक पंखा चलता रहे, उसके अलावा कोई चार्जिंग के लिए आपके पास फैसिलिटी हो या उससे हटके। तो अब जान लेते हैं, हमने एक एक्सपर्ट को अपने स्टूडियोज में बुलाया है, तो उनसे पूछ लेते हैं। मुर्तजा मेमन मौजूद है, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है, तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या प्राइस है, कितने आसान है ये। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा, जैसे अभी अशफाक भी कह रहे थे कि ये जो कहा जाता है कि सोलर पैनल्स जो हैं इनसे बिजली हासिल करना, ये घर में लगवाना, ये बड़ी महंगी बात है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। सो क्या आम आदमी जो है वो घर में सोलर पैनल लगवा सकते हैं? अफोर्डेबल हैं ये? बिल्कुल आराम से लगवा सकता है। देखें, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप है ना इसको कैटेगराइज करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि आप तो ये सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी, एक एवरेज तबका जो लगा सकता है, मैं ये कहूंगा कि गरीब भी लगा सकता है। अच्छा, हाँ, बेसिकली आप इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। आप इनिशिएट करेंगे डीसी सिस्टम से, देन उसके बाद आप आएंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम पे, देन आएंगे हाइब्रिड सिस्टम पे और देन जाएंगे ऑन ग्रिड सिस्टम पे। ऑन ग्रिड सिस्टम्स वहां यूज होंगे जो कि हमारे जो सिटीज हैं, जो जहां पर बिजली की जहां पे बेसिकली बिजली जाती नहीं है, जहां बिजली महंगी है, तो वहां पे बिजली बचाना जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है ताकि आपकी कॉस्ट बचे। वहां पे आप ऑन ग्रिड लगाते हैं, ठीक है। और अब मोस्टली जो फैक्ट्रीज हैं आपकी पाकिस्तान या कराची के अंदर, वो आप देखेंगे कि वो ऑन ग्रिड पे जा रही हैं, ठीक है। तो उससे होता यह है कि वो दिन के वक्त अपनी बिजली बचा लेते हैं। मतलब इसका एक बड़ा आसान सी कैलकुलेशंस बताऊंगा। आप 1 किलोवाट का सिस्टम घर पे लगाते हैं तो आप दिन के 4 यूनिट बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक जगह है, सपोज करें उनके 100 यूनिट्स की कंजम्पशन है या 20 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं तो वो आराम से अपने यूनिट्स को दिन में निल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर इसकी ROI भी जो होती है वो विद इन 7 to 10 ईयर्स होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको हो जाता है इसी तरह जब आप कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, दूसरा सिस्टम फिर दूसरा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है। वो क्या है? हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप ज़ाहिर सी बात है सिटी के अंदर रह रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाइट भी जा रही है, ठीक है। आप तो उसमें ये होता है कि दिन के वक्त आप अपनी बिजली को बचाते हैं और उसको आप स्टोर भी कर लेते हैं साथ साथ। और आप उसको रात के वक्त अगर सपोज करें इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली गई है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, ठीक है। तो और दिन के वक्त आप अपनी बिजली को बचाते हैं और साथ साथ आप उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने एक 5 किलोवाट का सिस्टम घर में लगाया है, 3 किलोवाट की आपकी कंजम्पशन है दिन के वक्त और 2 किलोवाट आप बचा रहे हैं। सबसे पहले वो बैटरीज चार्ज करेगा, अगर उसके बाद एनर्जी बच जाती है तो वो उसे फीड कर देगा ग्रिड को, फीड उसी सिस्टम में, यानी कि जिससे स्टेट इलेक्ट्रिक की सपोज कराची में बिजली आती है तो उनको हम वापस कर दें। जी, आपको पता चलेगा कि बिजली। जी, बिल्कुल। उसका एक मीटर लगता है। अच्छा, उसका नेट मीटरिंग का एक मीटर लगता है और वो रिवर्स जो है वो बैक होता है और उसके बाद उसके यूनिट्स जो होते हैं, वो जो कंजम्पशन होती है और जो रिवर्स होता है उसके अंदर वो यूनिट्स जो है वो नजर आते हैं। तो पैसे देते हैं फिर? जी, बिल्कुल। इसके अगेंस्ट पैसे भी आपको मिलते हैं। अगर 3 मंथ्स तक आपका बिल नेगेटिव जा रहा हो तो 3rd मंथ के बाद आपको के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसे देना शुरू कर देती है। मतलब नेपरा और जो इदारे हैं वो आपको बिल के रिटर्न देते हैं। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं थोड़ी टेक्निकल बात भी ज्यादा होगी, अगर मैं कितना सिस्टम मुझे कितना जो लगभग घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा? अगर मुझे घर में जैसे ये है कि जी 2 मेरे घर के पंखे चल जाए, मेरा फ्रिज चल जाए, मेरी थोड़ी बहुत चीजें चल जाए, टीवी चल जाए मेरा, या चले एक AC भी चल जाए, तो कितना खर्चा आएगा जो मैं सोलर पैनल में अगर आपके घर में 1 टन का AC है और फ्रिज है, 2-3 पंखे हैं और लाइट है, तो आपको एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे आप, ठीक है। ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का आपको सिस्टम पड़ेगा, जो कि सिस्टम प्रॉपर सिस्टम होगा। प्रॉपर सिस्टम का मतलब ये होगा कि दिन के वक्त आप प्योरली सोलराइज्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पीक आवर्स मोस्टली दिन के वक्त होते हैं और एक शाम के वक्त होते हैं। और शाम के वक्त आप अपनी बैटरी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर लाइट जाती है, लोड शेडिंग नहीं भी है, तो आप अपनी बैटरी इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने पीक आवर्स रिड्यूस कर दें। और ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का पड़ता है और इसके अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी। यहाँ पर बात बेसिकली ये भी नहीं कि हम लोड शेडिंग से बचने के लिए, यहाँ पर बात है क्योंकि अब AC भी इतने चलते हैं, एग्जैक्टली AC भी इतने ज्यादा चलते हैं, लोगों के बिल इतने ज्यादा आते हैं। वो जब आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगी तो उसके अंदर पहले से कैलकुलेट करके और उतने पैनल्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि जो आप सपोज करें आपका जो AC है वो 1200 वाट ले रहा है, एग्जाम्पल दूंगा, तो आपके जो पैनल्स लगे हुए होंगे ऊपर वो 1800 वाट्स के पहले ही लगे हुए होंगे। जो मैं आपको सिस्टम की कॉस्ट बता रहा हूँ ना, उसके अंदर वो ये चीज इंक्लूड है। तो 101% सुबह 7 या 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। मेरा एक सवाल ये था
कि जैसे बाज हाइब्रिड गाड़ियां जब आपके इल्म में है कि वो आ रही थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इनकी बैटरी लाइफ एक होती है, उसके बाद पता नहीं इतनी महंगी बैटरी आती है, तो लोग सोचते थे इनिशियली वो गले ना पड़ जाए। इनकी बैटरीज का और इनकी मेंटेनेंस का क्या सिलसिला है, कितने अरसे बाद आपको जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जो एक कंपनी है फ्रोनस, मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा। फ्रोनस कंपनी जो है उसने अपनी एक लिथियम बैटरी लॉन्च की है, उसकी प्राइस जो है ना वो पाकिस्तान में मिलने वाली लेड एसिड बैटरी के बिल्कुल बराबर है। एंड द लाइफ साइकिल इज लाइक 5 years, वो 5 years की वारंटी देते हैं। अच्छा। इन्वर्टर भी वो IP65 ले आए कि डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है वो। तो इसका मतलब ये है कि उसकी 5 years की लाइफ है, और 5 years के अंदर अगर वो खराब भी होता है तो वो कंपनी आपको उसको रिप्लेस करके देती है या रिपेयर करके। यानी कि आपने एक दफा एक सिस्टम लगा लिया तो 5 years के लिए आप जो है वो उसको समझ लें आपने इंश्योरेंस ले लिया। 5 साल बाद जो आपको दोबारा उस पर अखराजात करने होंगे वो कितने होंगे? बेसिकली होता यह है कि इसमें आपकी वारंटीज इंक्रीज होती हैं। अच्छा। 5 साल के बाद इसके अंदर जो आपका जो इन्वर्टर आपने लगाया है, बेसिकली कंपनीज जो होती हैं इसको इनहेंस करती हैं अप टू 10 और 15 years तक। द कॉस्ट विल बी लाइक, अगर आपने 1 लाख रुपए का सिस्टम लिया है तो कॉस्ट जो आपको 5 years इनहेंस करने की आएगी वो 25,000 आएगी ओनली। अच्छा। और आपकी वारंटी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी अप टू 10 years। ठीक है, इसी तरह से जो बैटरीज लाइफ है, बैटरी की जो असल लाइफ आप कैलकुलेट करेंगे लिथियम आयन की, जो फ्रोनस ला रहा है उसकी 5000 साइकिल्स है। 5000 साइकिल्स का मतलब ये कि अगर आप उसे ईयर्स के अंदर डिवाइड करें तो वो 8 years बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो जो 5 years जो लाइफ है, इसमें व्हिचएवर कम्स फर्स्ट वाला फार्मूला नहीं है? नहीं, व्हिचएवर कम फर्स्ट वाला फार्मूला नहीं। बेसिकली देखिए, आप दिन की एक साइकिल इस्तेमाल करते हैं, लाइट जाती है एक बार, ठीक है, अगर 2 बार भी जाती है तो 2 साइकिल्स। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं कराची की बात करूंगा। एक बार तो नहीं जाती यहाँ पर असल में तो मसला ये होता है कि यहाँ पर मैं तो बताता हूं। आती एक बार है जी जी, और उसके बाद जाती ही रहती है। नहीं, वो असल में होता क्या है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि एक बार लाइट चली गई, हाँ वो डिस्चार्ज हो गई, हाँ, ठीक है, अब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई। कंप्लीट डिस्चार्ज को हम एक साइकिल कहते हैं। कंप्लीट डिस्चार्ज होके चार्ज करने को आप एक साइकिल कहते हैं। ओह, तो ये 500 तो ये 5000 साइकिल 5000 साइकिल्स, ठीक है, इट्स नॉट 500। अब जो हमारे पास जो लेड एसिड बैटरीज आ रही हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल आराम से मैसर हैं, वो जो उनकी साइकिल्स है वो 1000, 1200 मैक्सिमम और 1500 तक है, और उनकी वारंटीज जो आपको मिलती है वो 6 months मिलती है। और आपने अगर घरों में सबने यूपीएस लगाया हुआ है तो वो 1 साल 1.5 साल बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। इन बैटरीज का एडवांटेज ये है कि एक तो ये लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये काफी लंबा अरसा चलती है। मतलब 7-8 साल तो आराम से आप निकाल आराम लेती से हैं। इसको गुजार सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि मैं अपने जो भी हमसे बात करते हैं या मुझसे मशवरा लेते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार आप स्टार्टिंग में ही एक्सटेंडेड वारंटी लें, क्योंकि वजह ये होती है, और Tier 1 ब्रांड से लें। देखिए, जो फ्रोनस है ना, वो फ्रोनस पाकिस्तानी ब्रांड है, कल को ये बंद हो सकता है, लेकिन होता ये है कि वो जहां से ला रहे हैं वो Tier 1 कंपनी है। Tier 1 का मतलब ये है कि वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल है, तो वो कंपनीज जो है वो कहीं नहीं जाएंगी। कंपनीज की भी टीयर्स होती है ना, Tier 1। अच्छा, अब ये बताएं कि ये तो जाहिर है आपने एक एक्सपेक्ट दे दिया, लेकिन जो गरीब की अगर हम बात करें तो ऐसे घराने भी होते हैं जहां पर सूरज की रोशनी बराह रास्त नहीं पहुंचती, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं इस तरीके से, उसके अंदर कैसे एक बंदा 300 अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट में रह रहा है और उसके पास एक्सेस नहीं है छत तक जाने की, या इस तरह से वो क्या करे? देखिए, उसके लिए आज पाकिस्तान में खैर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन दुबई वगैरह में ये आ गई है कि जितने आपके जो फ्रंट के शीशे जो या जो आप जैसे विंडोज कहते हैं, वो विंडोज जितनी भी हैं वो सोलर पैनल है, ठीक है। और अब तो खैर ब्रिक्स भी आ गए, लेकिन ये पाकिस्तान आते आते मेरे ख्याल से 2-3 साल लग जाएंगे, हो सकता है 5 साल लग जाए। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपार्टमेंट्स के अंदर देखें, बिजली जो बचत होती है ना, वो होती है आपकी मेंटेनेंस की फॉर्म में, कि बिजली जो अपार्टमेंट के अंदर यूज हो रही है उसमें लिफ्ट यूज हो रही है, उसमें जो बकाया जो चीजें हैं जो आपकी जैसे जनरेटर की कॉस्ट है या फिर आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट हैं वो सारी लग रही होती है, स्पेशली जो लिफ्ट्स हैं। तो आप ये करें कि अपार्टमेंट्स के ऊपर आप उन लिफ्ट्स और बाकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सोलर पैनल्स लगा दें, तो ये जो आपकी चीजें होंगी वो फ्री हो जाएंगी, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये तो आप वो बात करें, मैं तो इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कराची में आपको पता है कि अपार्टमेंट्स का जाल है और बेशतर अपार्टमेंट्स जो पुराने बने हुए हैं उनके अंदर लिफ्ट्स का निजाम मौजूद नहीं है, जो कि जी बिल्कुल एग्रीड। तो वहां पर अगर इंडिविजुअली कोई शख्स ऐसा करना चाहे कि जी मैंने पैनल लगाना है और मेरी कैपेसिटी इतनी है कि 1 किलोवाट लेट से कि वो लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वजह ये है कि राइट नाउ पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया ना कि जो विंडोज के ऊपर लग रहे हैं जो पैनल्स आ रहे हैं, जो ब्रिक्स आ रही हैं, अब क्योंकि यूएस के अंदर ब्रिक्स आ गई हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल हो तो हर बंदा चाहे वो फ्लैट में रहता है चाहे वो अपार्टमेंट में रहता है, वो अपनी आउटर साइड को यूज करते हुए सोलर एनर्जी, if they have an outer side provided, जहां पर उनके देखिए पास सूरज की रोशनी जरूरी है, हाँ, अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो पैनल प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। मुर्तजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और देखें भाई वो लोग जो कि इट्स नॉट अबाउट कि आप पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास वो जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर आप इंटरनेशनली इंस्टॉल कर सकते हैं और सूरज की रोशनी इस पे पड़ना भी ऐसा ही है कि इंटरनेशनली ये भी हो रहा है कि जैसे ही अपार्टमेंट्स हैं मिसाल के तौर पर, ऐसे ही कहीं पे सूरज की रोशनी ना हो, एक्सेस ना हो, तो
तो आप एक दूर किसी जगह पे जाके पैनल लगाएं और वहां से जो है वो ग्रिड के जरिए बिजली लाकर आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें भी कुंडे लग जाएंगे और यहाँ उसमें भी कुंडा सिस्टम आ जाएंगे आप इसलिए पैनल ही आपको वजीरिस्तान से जाके मिल रहा हूँ। चलो जी, अब हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।